कहानी सुन रहे हैं आज सुखिया की, महामारी से ग्रसित सुखिया और उसके पिता की अंतरंग वेदना की। आप देखेंगे कि किस तरह कवि बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित होता है और किसी के भी मानस की बात को कैसे वो काव्य में पिरोता है। तो क्या स्थिति हुई वो इस काव्यांश में आप सुनोगे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। जब सुखिया को महामारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और तेज बुखार आ गया तो उसका कंठ माने गला, क्षीण माने पतला, उसके गले से आवाज पतली हो गई, अर्थात मुश्किल से आवाज निकल रही थी। शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल माने निढाल हो गई। बच्चे तो हमेशा स्फूर्ति से भरे हुए होते हैं, कभी सुस्त दिखाई नहीं देते हैं, हमेशा चंचल भागते हुए, लेकिन बुखार के कारण वो शिथिल हो गई, निढाल पड़ गई, लाचार सी दिखने लगी। अवयव माने अंग, उसके सभी अंग भी शिथिल हो गए। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। ऐसी स्थिति में सुखिया को देखकर मैं अनेक उपाय सोच रहा था, कोई विचार सोच रहा था, कोई युक्ति सोच रहा था कि कहीं से कोई उपाय मुझे बता दे कि जिससे मैं अपनी प्यारी बेटी को बचा सकूं। तो सुखिया का पिता कहता है कि क्या मेरे मन में चल रहा था, इस द्वंद्व को मैं इस पंक्तियों के माध्यम से श्री सियाराम शरण गुप्त दिखा रहे हैं कि जान सका ना प्रभात सजग से। पिता सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचा लूं, तो उसे पता ही नहीं चला। सजग माने जागरूक होते हुए, प्रभात माने सुबह। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, जगाने वाली सुबह हुई अलस कब दोपहरी, कब अलसाने वाली दोपहरी आ गई, अर्थात मध्याह्न हो गया, सूरज धूप बढ़ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब रवि सोने के बादलों में डूब गया, अर्थात सूरज का तापमान बहुत बढ़ गया। कब आई संध्या गहरी और कब शाम गहरा गई, अर्थात जब हम किसी चिंता में होते हैं तो हमें समय का आभास ही नहीं होता। इसी मनोविज्ञान को कवि ने इधर बताया है। अगले पंक्तियों में सुनते हैं पिता की स्थिति क्या होती है, सुखिया की स्थिति क्या है और कवि इन दोनों को कैसे वर्णित करता है। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सुखिया का पिता कहता है कि मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, निराशा के बादल गहराने लगे थे। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। पिता सोचता है कि मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची के लिए कितनी बड़ी बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तिमिर से अर्थ है इधर शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार, लेकिन इधर है उसका अर्थ इतनी बड़ी महामारी ने निराशा के बादलों में डुबा दिया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कवि कहता है कि जिस प्रकार खुले आकाश में जलते अंगारे दिखाई देते हैं, उनसे तुलना की है उसने अपनी सुखिया की। तो जैसे आकाश में तारे दिखाई देते जगमगाते हैं, वैसे ही सुखिया की आंखें ज्वर के कारण रक्त हो गई थीं, लाल हो गई थीं। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। वह बेचारी बहुत बीमार हो गई थी। कवि का तत्सम शब्दावली है, खड़ी बोली है और कविता में बहुत लयात्मकता और गीतात्मकता भी दिखाई दे रही है। कविता बहुत मर्मस्पर्शी है। अपने आप ही आप समझते जाएं कि कविता में किस तरह की विशेषता है। आगे चलते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर।
कवि कहता है कि जो मेरी बेटी इतनी चंचल थी कि एक क्षण को भी सीधी नहीं बैठती थी, वो आज चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति, ना टलने वाली शांति का रूप धारण करके बिस्तर पर चुपचाप पड़ी थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पहले जो उसने ख्वाहिश की थी, कामना की थी कि बाबा मुझे एक फूल चाहिए देवी माँ का, अब वो भी नहीं बोल रही थी, चुपचाप निढाल सी लेट गई थी। और बाबा क्या चाहता है उसका पिता उसको बार बार उकसा रहा था कि वो जो ख्वाहिश कर रही थी वो बोले, मेरा बच्चा कुछ तो बोले। तो कवि कहता कि पिता कहता है, द्रवित पिता कहता है कि मैं बार बार उसे उकसा रहा था, वो बोले कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक पुष्प चाहिए, बाबा मुझे माँ की एक पुष्प लाकर दो। अब जिन काव्य पंक्तियों की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ उसमें आपको उस मंदिर का वर्णन है जहाँ देवी माँ का पुष्प लेने के लिए सुखिया का पिता जाता है। तो मंदिर का वातावरण कैसा है, मंदिर में क्या चल रहा है, ये सब आप सुनोगे। मंदिर कहाँ स्थित है, विकल्पात्मक प्रश्नों के लिए ध्यान से चीज़ों को जानना और सुनना जरूरी है। ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। जो मंदिर था जहाँ सुखिया का पिता जाता है वो ऊंचे शैल शिखर, एक पर्वत, शैल माने पर्वत, शिखर माने चोटी, ऊंचे पर्वत की चोटी पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, विशाल आकार वाला एक विशाल मंदिर स्थित था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। स्वर्ण रूपी कलश, जो मंदिर के ऊपर कलश स्थित होते हैं, सरसिज माने कमल, विहसित माने खिले हुए कमल की तरह, पाकर समुदित रवि कर जाल। जो मंदिर के ऊपर कलश चोटी पर स्थित थे तो उसकी तुलना कवि ने की है कि जैसे सूरज की किरणों से कमल खिल जाते हैं वैसे ही वो कलश सूरज की किरणों से खिला हुआ प्रतीत हो रहा था। दीप धूप से आमोदित था। पूरे मंदिर का वातावरण दीप और धूप से महका हुआ था। दीप जल रहे थे, धूप सुवासित हो रही थी। मंदिर का पूरा आंगन, प्रांगण एक अलग महक से मौजूद थी। उधर एक अलग तरह का वातावरण था, जैसा आप मंदिर गए होंगे और आपने देखे भी होंगे। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कोई उत्सव था तो उस उत्सव की आवाजें, मुखरित माने मुखरित हो रही थी, हर एक के मुखार बिंद से वो आवाजें आ रही थी। मंदिर के भीतर भी और बाहर भी आवाजें सुनाई दे रही थी। भगवान देवी माँ की भक्ति की, आराधना की, प्रार्थना की। तो सर्वत्र एक अलग ही माहौल था। अब जो मैं बात कर रही विकल्पात्मक प्रश्नों की तैयारी के लिए ध्यान से क्यों सुनना है कि प्रश्न कैसे आएंगे कि मंदिर कहाँ स्थित था, तो ऊंची चोटी पर था या पहाड़ की तलहटी में था या शहर में था या शहर से दूर था। तो आपको ध्यान रखना है कि मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित था। मंदिर कैसा था, छोटा था, बड़ा था, भव्य था, खूबसूरत था। तो आपको इसमें आया विस्तीर्ण विशाल, बड़े जगह में फैला हुआ विशाल मंदिर था। तो ध्यान से सुनना और समझना और हृदयंगम करना ये ज़रूरी है। और इसके लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। नमस्ते, धन्यवाद।